चलो पढ़ने में आ रहा है इसका मतलब। तो देखो विल कंटिन्यू विद 0/0 फॉर्म। देखो कल दो बेसिक रूल सिखाया था, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर और दूसरा स्क्वायर रूट अगर इन्वॉल्व है तो रैशनलाइज करोगे, हायर रूट्स इन्वॉल्व है तो क्या करेंगे, बोलो। हायर रूट्स इन्वॉल्व सर वो चलने वो मिलेगा पावर को ब्रैकेट के प्लस अंदर NX लेके वाला 1 + NX लिखे। 1+NX वाला तरीका। हाँ करेक्ट। अब देखो तीसरा रूल लिखो, थर्ड रूल लिखो। If integration is involved in any case of limit, if integration is involved in any case of limit, then always apply L'Hospital rule. Then always apply L'Hospital rule. ठीक है? Using Leibniz rule of differentiation. Using Leibniz rule of differentiation. कल जो रूल नहीं सिखाया थे इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंस डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखने वाला। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक छोटा सा सवाल लिया। देखो मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 to x स्क्वायर, और यहां मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ t स्क्वायर dt और डिवाइडेड बाय x टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, और यहां पे होल स्क्वायर दे दिया। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये मैंने थर्ड पॉइंट बोला है। फर्स्ट पॉइंट क्या सिखाया था बताओ, कि अगर इंडिपेंडेंट फैक्टर हो तब उसको एलिमिनेट कर लो पहले। यस सर। तो देखो यहां देखो इंडिपेंडेंट फैक्टर ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? तो पहले हम इसको एलिमिनेट करेंगे। देखो नो डाउट ये 0/0 फॉर्म है। देखो x को 0 पुट करो तो देखो 0 to 0, तो इंटीग्रेशन लिमिट्स जब सेम हो गया तो इस पूरे इंटीग्रल का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। देखो नीचे पे कितना है, 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। बट सिंस एन इंडिपेंडेंट फैक्टर इज प्रेजेंट हियर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखा है नहीं पता चल रहा है कुछ। tan इनवर्स ऑफ x, साइन का पूछा है। साइन इनवर्स ऑफ t स्क्वायर। अच्छा तो अब यहां देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसे हम एक स्टेप ऐसे मॉडिफाई करेंगे। देखो साइन इनवर्स ऑफ t स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन एज इट इज रहने दिया। अब देखो tan इनवर्स x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो x स्क्वायर ऊपर लाएंगे, ठीक है। देखो ये होल स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर लाया और यहाँ पे x स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये लिमिट कितना हो गया, x/tan इनवर्स x। ये बताओ ये लिमिट कितना हुआ, 1 हो गया, स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया ये। यस सर यस। हाँ यस। अब देखो तो अगले स्टेप में क्या मैं एक लाइन ऐसे लिख सकता हूं, देखो 0 से x स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ t स्क्वायर dt और डिवाइडेड बाय x क्यूब। देखो तो नाउ माय लिमिट बिकम्स दिस मच। अब ये करने का फायदा क्या हुआ बताओ। अब नो डाउट हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव निकालना आसान है कि इसका आसान था बताओ। देखो डिफरेंस हम इसका बहुत इजी हो गया। यस सर। तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है तो t के प्लेस में अपर लिमिट पुट करो, तो यहां लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हुआ, x⁴ इनटू यहां पे क्या लिखेंगे 2x माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 0 बाय 3x स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसको, x⁴ कर देता हूँ, 4 1 5। ओके तो यहाँ पे अब हो जाएगा x⁶। तब ये एक्चुअली फाइनाइट आंसर देगा ना, फाइनाइट आंसर तो पहले भी देता। देखो x के मैंने टर्म थोड़ा में चेंज किया। देखो अब 2x काट सकते हैं यहाँ से, 1/3 हाँ 2 और तो देखो 6। लिमिट कितना आया, एक्सटेंडिंग टू 0
साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो 3x टू द पावर 4। अब बताओ ये लिमिट का वैल्यू कितना हुआ? जो सर्कल किया 1. तो आंसर क्या बच्चा? देखो 1/3 Yes. लिख लो। इंटीग्रेशन जहां किसी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ, देखो हमेशा यही काम करना है और ज्यादा कुछ सोचना मत। मतलब चाहे वो 0/0 हो या ∞/∞ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और ∞/∞ का भी एग्जांपल लूंगा, लेकिन जब ∞/∞ डिस्कस करेंगे तब। तो थर्ड रूल क्या बताया मैंने? इंटीग्रेशन लिमिट के किसी भी सवाल में इन्वॉल्व हो, हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे आफ्टर एलिमिनेटिंग इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, और डिफरेंशिएशन जो करोगे एल हॉस्पिटल रूल का, वो लेबनिज रूल से करोगे। ठीक है, देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? यस सर। अब फोर्थ रूल लिखो 0/0 का। देखो फोर्थ रूल ये कहता है कि इफ mod x एक मिनट 1/x greatest integer function of x, least integer function of x सर, or fractional part of x। एक मिनट रुक जाइए ना सर, थोड़ा लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, लिख लो। सर ये लीस्ट इंटीजर क्या होता है? फंक्शन लिखिए। The least integer just higher than x or at the most equal to x। जैसे देखो तुम ऐसे सोचो, ये नंबर लाइन है, देखो ये तो दिख रहा है ना। तो ये वाला देखो, इसमें x का ऊपर वाला छत है। हाँ सर है। तो अगर यहाँ देखो ये दो को अगर मैं एक रूम मानता हूं और यहाँ कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका छत क्या होगा? 1 होगा। सीलिंग फंक्शन, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है तो सर। सीलिंग फंक्शन, तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा 0.75, तो देखो लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस इज 1। लेकिन अगर लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 का बात करोगे तो ये 1 ही होगा। समझ में आया बात? अगर मैंने 1.01 लिखा तो इसका लीस्ट इंटीजर तुम्हारा 2 हो जाएगा, जस्ट हायर और एट द मोस्ट इक्वल टू। तो चौथा रूल लिखो, इफ टर्म्स ऑफ mod x 1/x greatest integer function of x, least integer function of x or fractional part of x is involved in any case of limit then always check for existence of the limit। Always check for existence of the limit। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं। देखो मान लो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा ही मैंने लिया, 1 माइनस ऑफ cos 2x और डिवाइडेड बाय x लिया। देखो यहां तुम्हें कहीं मॉड दिख नहीं रहा, लेकिन एक लाइन जैसे ही आगे लिखोगे तब तुम्हें ये एहसास होगा। देखो क्या ये 2 sin स्क्वायर x हुआ, रूट ओवर और डिवाइडेड बाय x। रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग? देखो ये √2 तो बाहर चला गया, लेकिन एक्सटेंडिंग टू 0, क्या ये mod sin x by x देखो हो गया। yes, अब जैसे ही यहाँ पे मॉड आ गया तो इट ऑटोमेटिकली मींस कि अब LHL RHL चेक किए बगैर हम आंसर नहीं दे सकते। तो देखो LHL अब क्या लिखोगे? कल भी सिखाया था, f of 0 minus x, 0 minus यानी क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट ऑफ x
h tending to 0 sine of root 2 into sine of 0 0 माइनस, minus h का mod by 0 minus h. और ये कितना हो गया देखो, रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h, और ये कितना आ गया, माइनस रूट 2 आ गया। अब देखो RHL कितना आएगा, 0 plus h. RHL will be limit h tending to 0 f of 0 plus h. So this will be limit of h tending to 0. So डायरेक्ट रूट 2 लिख of- दीजिए ना, आगे क्या उतना मतलब ऐसे लिखने जाएंगे तो सारा क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। देखो अभी स्टेप सिखा रहे हैं, तुम भी ऐसे ही करोगे ताकि अच्छा। गड़बड़ ना हो। अब देखो अब ये कितना होगा बताओ, देखो ये स्टेप्स हम किसके लिए लिख रहे हैं, तुम्हारे लिए ही, ताकि तुम सही से फॉलो करो। देखो अब LHL RHL देखो क्या इक्वल है, नहीं सर डिफरेंट है, तो क्या कहेंगे बताओ इस केस में, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो जैसे ही देखो एक आधा स्टेप भी किए उसके बाद मॉड आया, और मॉड किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में होगा तो LHL RHL जरूर वेरीफाई करना, अगर वो इक्वल हुआ तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। और ऐसा किस किस केस में करना है, तो देखो ये सारे टर्म्स जब प्रेजेंट है, मैं और भी 2-3 एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, ये लिख लियो। अगर डिनोमिनेटर भी मॉड में होता तब एग्जिस्ट कर जाता। हाँ तब ना, अगर दोनों जगह मॉड होता तब, तब कर जाता, मतलब ऐसे नहीं कर। देखो अगर दोनों जगह मॉड होता तब तो हम ये थ्योरम लगा देते ना, लिमिट अंदर आ जाता ना, हाँ वैसे भी हो जाता है इससे। तब फिर वो f of gx वाला थ्योरम लग जाता। मिटाएं इसको। यस सर। सर तो उसमें चेंज नहीं होगा पर किसमें, कर ले जाना। नहीं, अगर कंप्लीट मॉड अगर यहाँ भी डाल देते हैं, देखो यहाँ भी अगर मॉड होता तो ये पूरे के ऊपर ना मॉड आ जाता। लिमिट भी अंदर आ जाता। हाँ तब लिमिट सीधा अंदर आ जाता है, क्योंकि मॉड x कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस फंक्शन है। कंटीन्यूअस फंक्शन है यस। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है ना। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1/x का लिया, मान लो ऐसे दिया, सपोज लिमिट f, कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। अब अंतर यही है कि शुरू में जब तुम लोग को फंक्शंस पढ़ाया गया था, ठीक है, तो वो पार्ट तुम भूल चुके हो और मुझे याद है। मॉड्यूलस ऑफ x कितनी बार तो सीखे हो, ऐसा टाइप का ग्राफ होता है रे, हाँ वो तो सीखे हैं। हाँ तो कहीं पे भी ब्रेकेज है इसमें, वो ठीक है। कहीं ब्रेकेज है, ब्रेकेज होगा तब ना कहेंगे डिसकंटिन्यूअस, का मतलब क्या हुआ, ब्रेकेज है। जैसे तुम 1 हफ्ता क्लास किया, 4 हफ्ता नहीं किया, तो तुम्हारा क्लास क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस मोड हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपल सा तो। अब यहाँ देखो अगर ये लिमिट जैसे दिया तो देखते ही स्ट्राइक, जैसे ही देखो मैंने इसीलिए ये पॉइंट लिखवा दिया है, जिस जिस केस में LHL RHL चेक करना है। देखो 1/x का टर्म दिख रहा है, 1/x का टर्म देखो है इसमें, मैंने जो लिस्ट दिया है, तो 1/x जैसे ही दिखा, अब LHL RHL पहले चेक करो। तो बताओ LHL क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ऐसा होगा कि नहीं। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या पुट करेंगे बताओ, माइनस h, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस ऑफ 1/h माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1/h प्लस 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं। अब e का पावर माइनस 1/0 कितना हुआ, इंफिनिटी, तो e का पावर माइनस इंफिनिटी माइनस 1, e का पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1। देखो e का पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो गया, तो 0 माइनस 1/0 प्लस 1 यानी माइनस 1, देखो आया। अब RHL चेक करो, तो RHL विल बी लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो x के प्लेस में h पुट कर दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1/h माइनस 1 e टू द पावर 1/h प्लस 1, देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है,
तो यहाँ e टू द पावर 1 by h से डिवाइड कर लो, तो देखो 1 minus 1 by e to the power 1 by h, 1 plus 1 by e to the power 1 by h, देखो ऐसा लिखोगे। अब ये कितना आ गया, 1 One. minus 1 by infinity, 1 plus 1 by infinity, यानी 1 Zero minus है। 0 by 1 plus 1 आएगा। अब देखो LHL minus 1 है, RHL 1 है, क्या लिमिट एग्जिस्ट किया? नहीं, फिर से नहीं किया। तो क्या कहेंगे कि in this case limit does not exist, ठीक है। सर 1/x के जब 1/x आएगा हमारा, फिर mod x के अलावा कोई भी ऐसा फॉर्म आएगा GIF ये तो देखो ये 5 फंक्शन, तो इसके लिए सर मैं- वैसे ही लेंगे फंक्शन ऑफ 0 plus h और 0 minus h, दो केस। दो सब अब मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो क्या तुम 0 plus h लेगा कि 1 plus h 1 minus h लेगा? हाँ, मतलब वैसे 1 plus h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तब भी ऐसे लेंगे 1 plus h 1 minus h। हाँ बिल्कुल, देखो एक्सटेंडिंग टू a, f ऑफ मान लो a है, f ऑफ x है, तो इसके लिए देखो LHL ऐसे लिखोगे, LHL लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of a minus h, so this is how you will calculate। RHL लिखोगे एक्सटेंडिंग टू 0 की एक्सटेंडिंग टू a? h टेंडिंग टू 0 है रे, अच्छा, x टेंडिंग टू a है, तब हम बोल रहे हैं। देखो ऐसे LHL RHL निकालोगे, ठीक है। ठीक है सर। तो बाकी और हम दिखा नहीं रहे हैं, क्या और एक आधा एग्जांपल दें? नहीं ठीक है सर। ओके अक्षत अपना वीडियो बंद कर ले। और इसीलिए तुम्हारा नेटवर्क खा जा रहा है अक्षत, नेटवर्क हो गया वीडियो की वजह से। नहीं सर, अभी हुआ होगा, अभी माइक दबा रहे थे ना, ध्यान नहीं दिए सर। ओके एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो जैसे ही यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई दिया, तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है बताओ मुझे, क्या क्या चेक करना चाहिए? LHL RHL? बगैर LHL RHL चेक किए आंसर मत देना। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, limit h tending to 0 f of 0 minus h, so this will be limit of h tending to 0 sine of fractional part of 0 minus h by fractional part of 0 minus h। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन? अब बताओ x ये यूनिवर्सल इक्वेशन है हर नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए, कि x is always equal to sum of integral part and fractional part. Yes, This sir. equation. So Yes. fractional part of x क्या होता है? x X minus minus integral part. integral part. Yes sir. अब देखो मुझे क्या चाहिए, fractional part of 0 minus h, तो that will be 0 minus h minus integral part of 0 minus h, चाहिए कि नहीं? Yes sir. अब देखो 0 minus h यानी just less than 0, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ? -1, तो ये कितना आया देखो 1 minus h आया। तो अब यहाँ पे पुट कर दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 minus h का वैल्यू, तो देखो दिस इज साइन ऑफ 1 minus h और डिवाइडेड बाय 1 minus h एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? sin 1। सर 0 minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 कैसे होगा, फिर से बोलेंगे सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ? फ्लोर फंक्शन। हाँ सर, फ्लोर फंक्शन हुआ। तो 0 से जब छोटा है, देखो 0 -1, तो देखो अगर यहाँ पे पॉइंट लेते हो तो इसका फ्लोर क्या हुआ? -1 हुआ। सर h 0 और -1 के बीच का कोई एक पॉइंट है नेसेसरीली? तो 0 माइनस सपो h का मतलब क्या हुआ? 0 माइनस h, मान लो 0 माइनस 0.01 लिया, तो क्या ये नेगेटिव नहीं हुआ? नहीं वो नहीं कह रहे सर, h ऐसा नहीं हो सकता, मतलब 1 से बड़ा, h 1 से बड़ा वैल्यू नहीं है।
यहाँ क्या लिखा है, लिमिट h अप्रोचिंग 0। इसी कारण ठीक है सर। सर वो ठीक। साइन 1 होगा या 1 होगा? साइन 1 होगा, बिल्कुल सही है। अरे 1 रेडियन ना है, तुम ये कब भूल जा रहे हो? ठीक ठीक। ठीक है। अब RHL कितना होगा देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h। अब देखो फ्रैक्शनल इसी फॉर्मूला को यूज करो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h विल बी 0 प्लस h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 प्लस h। अब देखो 0 से जस्ट बड़ा कोई नंबर है, मान लो 0.01, तो 0 उसका होगा। इंटीग्रल पार्ट क्या है, 0 है, तो 0 ये हाँ 0 हो गया, तो बचा कितना h। और ऐसे ये सब कैलकुलेशन करना होता है, याद रखो। अब ये कितना हुआ, 1। अब बताओ क्या 1 और साइन 1 दोनों बराबर है? नहीं। अरे साइन 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 1 रेडियन इज इट इक्वल टू 1? नो सर, अलग है। नो तो अलग है। LHL RHL दोनों अनइक्वल है। यस सर। तो हाँ लिमिट दोनों अनइक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। समझ में आया बात? और इसीलिए ये जो 5 फंक्शन बताया, जब भी ये पांचों में से कोई भी हो, LHL RHL चेक किए बगैर आंसर मत देना। क्या हुआ बोलो? सर ये बोल रहे हैं गलती से हम मतलब डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा, ये क्या लिखे हैं 1 माइनस? कहाँ क्या लिखे हैं बोलो? तुम ये वो मत बोलो, प्रिसाइसली पढ़ो ना LHL यार। वाला कौन LHL वाला में सर वो हाँ f ऑफ 0 माइनस h है, फिर 1 f ऑफ, यहाँ देखो ये डेफिनेशन होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, तो x की जगह मुझे क्या चाहिए, 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो पुट कर दो x की जगह 0 माइनस h। अब 0 माइनस h यानी क्या, 0 से जस्ट छोटा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, -1। -1। हाँ तो ये 1 माइनस h हुआ। समझ में आया? तुम लोग को जितना प्रमोद सर फंक्शंस पढ़ाए थे सब तुम लोग 0 हो गया। वो 18-20 क्लास तुम लोग फंक्शंस का किया था ना रे, कुछ भी याद नहीं है? नहीं चलो बेटा इसको मॉड्यूलस पे क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं पता बन पाएगा कि नहीं सर, अगर मतलब मिलेगा तो। मॉड्यूलस पे होता है ना क्रिटिकल क्वेश्चंस एकदम जैसा। पहले तुम बेसिक पे फोकस करेगा तभी क्रिटिकल बनेगा बच्चा। बेसिक अगर तुम्हारा क्लियर ही नहीं है तो क्रिटिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा बोलो? तब समझ में आया LHL RHL किसमें यस सर। चेक करना होता है, कौन कौन सा केस होगा, तब तुम LHL RHL चेक करने की कोशिश करोगे। अब देखो पांचवा टाइप होता है सॉल्विंग फॉर अननोन्स। ओके, सॉल्विंग फॉर अननोन्स। तो अब यहां पे देखो दो मेथड में सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कैसे देता है, मान लो मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस ऑफ b cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस लिमिट इज 2। और मैंने पूछा कि देन a b c विल बी इक्वल टू हाउ मच, करेक्ट? तो अब यहां पे ध्यान से देखो, दोनों लॉजिक अच्छी तरह समझना। पहला लॉजिक क्या कहता है कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा और एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ये तभी पॉसिबल है जब वो लिमिट कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में, और 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये 7 में से किसी एक फॉर्म में होना चाहिए। क्या बताया मैंने कि इफ एनी लिमिट इज टू एग्जिस्ट and it is to give you a finite answer, it must belong to any one of the indeterminate forms, correct? अब बताओ डिनोमिनेटर यहां क्या है, 0 है, तो न्यूमरेटर Yes.
कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म में डिनोमिनेटर 0 आता है बताओ? 0/0 में, और किसी फॉर्म में तो नहीं आता है. नहीं. So what can I say? If for this limit to give you a finite answer, limit x tending to 0, a e to the power x minus b cos x or plus c e to the power minus x should be equal to 0. तभी ना ये 0/0 का फॉर्म होगा, और तभी ये फाइनाइट वैल्यू देगा. ओके सर, नेसेसरीली मतलब उसको 0/0 जैसे रेशियो फॉर्म में तो 0/0 ही लेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं कह सकते. अच्छा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में डिनोमिनेटर में क्या आता है? इन्फिनिटी, अच्छा हाँ 0 है इधर, वो देख के जज तो किया. तुम पहले ही देखो, x टेंडिंग टू 0 है, x स्क्वायर इट टेंड्स टू 0. हाँ सर. तो इकलौता ये एक ही फॉर्म में आ सकता है, वो है 0/0. ठीक है. अब 0/0 में आने के लिए न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए. अब x को 0 पुट करो, e टू द पावर 0 कितना हुआ? 1. 1 cos 0 1 और c e टू द पावर 0. तो देखो ये 0 होना चाहिए. ये मेरा पहला इक्वेशन आया. आ गया. यस. अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल है कि नहीं? बिल्कुल है. यस सर. तो अब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हैं. ठीक है. अब एल हॉस्पिटल रूल यूज किए तो बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? a e टू द पावर x माइनस cos x का sin x हो गया, तो ये प्लस b sin x माइनस c e टू द पावर माइनस x बाई 2x एंड दिस इज इक्वल टू 2. देखो क्या ये आता है. अब यहां देखो, डिनोमिनेटर अभी भी 0 है, आया ना? तो डिनोमिनेटर 0 है, यानी ये भी 0/0 फॉर्म में होना चाहिए. तो हम ऐसे कहेंगे कि सिंस दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इट गिव्स यू अ फाइनाइट वैल्यू, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, a e टू द पावर x प्लस b sin x माइनस c टू द पावर माइनस x शुड बी इक्वल टू 0. ये होना चाहिए. अब e टू द पावर 0 1, sin 0 0, e टू द पावर 0 1. तो यानी यहां से आ गया a माइनस c इज इक्वल टू 0, और ये हो गया इक्वेशन 2. ठीक है. देखो अब ये फिर 0/0 फॉर्म है, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ. तो अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, a e टू द पावर x प्लस b cos x और प्लस c e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच? 2. देखो क्या अब डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर है 0 का? नहीं है. तो अब x को 0 यहां डायरेक्ट पुट करो, e टू द पावर 0 1 cos 0 1 e टू द पावर 0 1. So you get a plus b plus c by 2 is 2, यानी ये कितना हो गया? 4. देखो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है. अब यहां ध्यान से देखो, पहला और तीसरा को ऐड करो तो देखो माइनस b प्लस b कट गया, तो 2a प्लस 2c इज 4, यानी a प्लस c कितना आ गया? 2 आ गया. अब इन दोनों को सॉल्व करो, देखो तो a इक्वल टू c है, तो a इक्वल टू c इक्वल टू 1 आ गया. यहां पे पुट कर दो 1 1, तो b कितना आ गया? 2. देखो ये है पहला मेथड. लेकिन ये मेथड हम कब लगाएंगे? ये मेथड तब लगाएंगे जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, जनरली 1 या 2 हो, और साथ में डिनोमिनेटर का जो पावर है, इफेक्टिव पावर, वो 2 या मैक्सिमम 3. उससे ज्यादा हुआ तो हम सेकंड मेथड लगाएंगे. सर ये डबल डिफरेंशिएट किया है फिर? हाँ, पहले एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ये आया. हाँ. फिर उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया. पहला बार जो लगाया है एल हॉस्पिटल रूल, उसमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया ना, तभी ना राइट में 0 लिखा है. तो राइट साइड थोड़ी ना डिफरेंशिएट होगा रे गधा. तो 0 क्यों लिखा है सर इधर ये नीचे लाइन में? एक काम करो, तुम लिखो थोड़ा 2 लाइन, इसके बाद लिखो, इसके बाद थोड़ा 2 लाइन लिखो. सिंस दिस लिमिट exists, since this limit exists and it gives a finite value,
so it must belong to the indeterminate form 0 by 0. अच्छा उस कारण से लिखा है, तो सर नीचे में अब भी वैसे ही, डिनोमिनेटर नीचे में भी वही डायरेक्ट कारण नहीं उसके वही फिर कारण हाँ सेकंड डिफरेंशिएशन जो लिखे हैं डबल डिफरेंशिएशन, उसमें भी उसको इज इक्वल टू 0 करके क्यों नहीं किए मतलब सर? किया, तो ये क्या किया उसके बाद जो किए हैं उसके बाद 0 by 0 है तो एल हॉस्पिटल रूल फिर लगेगा। हाँ लगा दिए, तो फिर डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर को अब 0 क्यों नहीं किया? अब ये बताओ डिनोमिनेटर 0 है क्या अब? अच्छा नहीं आप तो 2 आ गया वैसे। तो अब क्यों हम उसको 0 करेंगे? अब तो ये फाइनाइट ना हो गया, तो ये जो भी वैल्यू आया वही ना 2 होना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2। जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 दिखे तो ऊपर को 0 कर देना है ना, लिमिट लगा रहा है तो, लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू है तो फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मिटाएं इसको। सर हम ये है पूछ पहला मेथड। देखो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखो। ये और कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो पूछो। देखो सीधा बात है, अगर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करता है और एक फाइनाइट वैल्यू देता है तो वो हमेशा एक प्रॉपर इनडिटरमिनेट फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो 7 फॉर्म सिखाया है उन 7 में से किसी एक फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखो सेकेंड मेथड में हम क्या यूज करते हैं वो देखो, एक्सटेंडिंग टू 0। अब इस सभी फंक्शंस का एक्सपेंशन लगाओ, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। देखो ऐसे इन्फिनिटी तक होगा कि नहीं, e to the power x minus of b into 1 minus x square by 2 factorial x to the power 4 by 4 factorial like this up to infinity, ये cos x का होता है, plus c into 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial like this up to infinity। और देखो this divided by x square, और ये लिमिट हमारा 2 है। देखो इसमें कोई डाउट? देखो एक्सपेंशन याद है तुम लोग को कि सब खा पी के हजम कर गए? याद है सर, याद है। अब यहाँ देखो सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो कांस्टेंट से एंड कलेक्ट द लाइक टर्म्स ऑफ x। तो देखो पहले कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कांस्टेंट टर्म हम क्या ले? a माइनस बी A, प्लस सी आगे बताओ। प्लस a x इंटू a माइनस बी प्लस सी। क्यों? अब भी क्यों आएगा? x का अच्छा टर्म यहाँ है ही नहीं, नहीं x का ठीक टर्म है यहाँ है। हाँ a माइनस सी है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, a माइनस सी बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, फिर देखो a माइनस बी प्लस सी बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर 4, और ऐसे आते जाएगा इन्फिनिटी तक, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया? 2 आ गया। यस। अब हर टर्म को एक्स स्क्वायर से तुम डिवाइड करो, तो देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, a माइनस बी प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, a माइनस सी बाई एक्स, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 प्लस a माइनस सी बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स, a माइनस बी प्लस सी बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। देखो अप टू इंफिनिटी विल बी 2। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? यस। नहीं आया तो बोलो कहाँ पे नहीं आया? आ गया सर। अब यहाँ ध्यान से देखो, समथिंग इनटू 0 विल गिव यू हाउ मच? 0। यहाँ भी देखो समथिंग इनटू 0 0, यानी यहां से आगे ये सारा टर्म्स इक्वल टू 0 हो गया।
अब यहाँ फोकस करो, देखो यानी मेरा लिमिट एक्चुअली बचा इतना। यस अब ये 2 के बराबर है। अब जरा ध्यान दो, समथिंग बाई 0 इंफिनिटी हो जाएगा, हो जाएगा समथिंग बाई 0 इंफिनिटी। इन्फिनिटी। यस तो अगर ये दोनों टर्म प्रेजेंट रहा, इफ दीज टू टर्म्स आर प्रेजेंट, तो मेरा आंसर इंफिनिटी होना चाहिए था, 2 तो नहीं। तो वो दोनों टर्म भी कैंसिल हो गया इसका मतलब। यानी ये दोनों टर्म नहीं होना चाहिए। यस सर। कब नहीं होगा? जब इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। 0 यानी a माइनस बी प्लस सी शुड बी 0, a माइनस सी शुड बी 0। अब देखो ये दोनों भी वैनिश हो गया, तो देखो लिमिट का वैल्यू इतना ही ना आया, और ये कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। यानी कितना आया? a Same. प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज 2। तो देखो क्या ये सेम सेट ऑफ इक्वेशंस तीनों आया? हाँ सर ये क्लियर है, लेकिन बस एक चीज पूछना कि a माइनस बी प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एक्स भी टेंडिंग टू 0 है, तो x भी तो ऑलमोस्ट 0 ही हुआ ना, और वो न्यूमरेटर भी 0। एक्स स्क्वायर कट गया ना। इधर इधर नीचे जो जस्ट लिखे लास्ट हाँ लाइन, यहाँ पे भी a माइनस देखो, बी प्लस सी अगर 0 हो गया एब्सोल्यूट, एक मिनट, एब्सोल्यूट 0 अगर मैंने लिखा, 0 बाई 0.001 क्या वैल्यू बोलोगे? बोलो। अच्छा 0। ये इनडिटरमिनेट नहीं हुआ, ये 0 होगा। क्यों? न्यूमरेटर इज एब्सोल्यूट 0। चीज पूछना आपको। तो ये दोनों उसमें मेथड जैसे- समझ में आया? हाँ सर, पहला मेथड में जैसे लिखे था ना सर कि मतलब a e टू द पावर x माइनस वो टर्म इक्वल्स टू 0, तो उसके बाद डायरेक्टली कैसे लिखे थे a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0? क्यों? x को 0 पुट करो ना उसमें। ठीक है x को सर, 0 0 पुट करोगे तो e टू द हाँ पावर हाँ 0 सर, 1 लिमिट और 0, हाँ सर वो समझ लगा कर दो ठीक। ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ, लिखो। ये लिख चुके हो? अरे हाँ ना, यस सर, कोई लिख कुछ तो लीजिए। और ये देखो दोनों ही लॉजिक अपनी जगह सही है। हाँ, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्लाई करोगे। अब इसमें देखो, इतना कम से कम तुमको हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है? लेकिन जरूरी थोड़ी होता है कि हर क्वेश्चन में हम इतना लिखें। स्कूल एग्जाम के लिए बोल रहे हैं सर। स्कूल में ऐसा आएगा भी कि नहीं, डाउट है। स्कूल का तो तेरा पहला ही दिन, हम अगला दिन सारा क्वेश्चन तो डिस्कस कर दिया था। हाँ हाँ ठीक है सर। भूल गया तुम? नहीं सर याद है, मैं पूछ मतलब आप बोले ना कितना लिखना पड़ेगा इसीलिए। ये लो, इफ L इज इक्वल टू, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ax माइनस साइन x माइनस x और डिवाइडेड बाय x क्यूब एग्जिस्ट्स, ठीक है? लिखो क्वेश्चन, पहले लिखो पूरा। If limit extending to 0 sin of ax minus sin x minus x by x cube exists and it is a finite quantity, then find the value of a, then find the value of a and L। ये लिमिट का भी वैल्यू निकालो, a का भी वैल्यू निकालो। अब सर बताओ तो यहाँ खुद कितने करें हम। वेरिएबल्स हैं? तुम्हें करने के लिए भी देंगे, लेकिन पहले दिखा देना। देखो a और x है, 2 वेरिएबल। अब यहाँ देखो, ऑलरेडी x खाली वेरिएबल है, a एक्चुअली लिमिट के अंदर क्या है? कांस्टेंट ना है। सॉरी सॉरी हाँ सर। हाँ, मान लीजिए a और l दोनों सॉल्व करना है। हाँ x और l। फिर गधा जैसे बात कर रहा है, अरे a निकालना है ना, फाइंड a एंड l। l सॉल्व करना, हाँ ठीक है सर। आधा मत सुनो, ध्यान से सुना करो पूरा। अब देखो ये ऑलरेडी 0/0 फॉर्म है कि नहीं है? हाँ सर। तो हम पहला ही स्टेप में एल हॉस्पिटल रूल सीधे लगा देंगे।
तो देखो a cos ax माइनस cos x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। देखो अब डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, यस तभी ना ये फाइनाइट वैल्यू देगा। यस। तो अब न्यूमरेटर को 0 करो, a cos 0 माइनस cos 0 माइनस 1 शुड बी 0, यानी a माइनस 2 इज 0, तो a इक्वल टू 2 आ गया। तो देखो खाली क्वेश्चन में अगर a निकालना होता तो ये पहला मेथड आसान हुआ कि दूसरा मेथड आसान होता? पहला ही मेथड। अब समझ में आया, इसीलिए मेथड दोनों मालूम होना चाहिए। तो जिसके लिए जितना भी, अब देखो तो अब मेरा लिमिट एक्चुअली कितना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 cos 2x माइनस cos x माइनस 1 बाई 3x स्क्वायर। देखो ये आया। अब ये 0/0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल फिर से यूज करो। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज किए तो देखो ये माइनस ऑफ 4 sin 2x प्लस sin x और डिवाइडेड बाई 6x लिख सकते हैं या नहीं? अब इसमें भी कंफ्यूजन है। नहीं सर, अच्छा समझ गए, आप डिफरेंशिएट किए। अब देखो, अब sin 2x को लिखोगे 4 into 2 sin x into cos x और प्लस sin x और डिवाइडेड बाई 6x। देखो ऐसा लिख सकते हो। यस सर, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में देखो sin x कॉमन आ गया, तो 1 माइनस ऑफ 8 cos x यस बाय into 6x sin x डिवाइडेड बाई 6x। अब बताओ ये लिमिट कितना हुआ? 1। 1 cos 0 कितना होता है? 1। 1 तो 1 माइनस 8 माइनस 7/6। तो देखो L इज हाउ मच? माइनस 7/6। तो A का वैल्यू 2 है और L इज माइनस 7/6। अच्छा क्वेश्चन सर। देखो ऐसा अभी भी एडवांस में पूछता है, मतलब ऐसा लेवल का, आप या फिर आसान हुआ बहुत? अभी हम एडवांस। एडवांस वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, तो अगर या तुमको देते हैं, हम काहे बताएं। ठीक है, दीजिए चलो सर। ये पहले लिखो। रुक जाइए सर थोड़ा। सर क्या किए सर? कुछ नहीं किया मैंने, सॉल्व किया खाली। L इक्वल टू वो लिखे हैं ना सर, -4 sin 2x वाला स्टेप में, वो कैसे लेते हैं? डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट। अच्छा ये बताओ, नहीं अच्छा नहीं, सर, व्हाट इज इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तुम सुनता काहे नहीं है रे? अच्छा ठीक है सर। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। देखो इसीलिए प्रॉम्प्टली मैं जब भी कुछ बोलता हूं तो या तो उसे लिख लिया करो अगर याद नहीं रहता तो, बट यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट। रेडी? चलो दो एडवांस का क्वेश्चन हम दे देता है तुमको इसी के ऊपर। एक मिनट सर। तुम इतना जोर से क्या पटकता है रे? पेज पलटता है। नहीं सर, वो कवर्ड है, मतलब रफ कॉपी निकाल रहे थे। ओके नाउ इट इज ओवर। Yes, sir. जल्दी करो, यस जल्दी सर। करो। आज एटलीस्ट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी हम सिखाएगा, तो हो सके तो हम थोड़ा देर एक्स्ट्रा पढ़ाएगा, लेकिन वो भी पढ़ाएगा जरूर, क्योंकि तभी ना कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाओगे। अरे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अभी पहले में ही तुम लटका हुआ है। देखो दोनों क्वेश्चन ही जेई एडवांस में पूछा हुआ है। देखो x into 1 plus m cos x minus of n sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो m और n कितना होगा? ये पहला सवाल है, इसी के ऊपर बेस्ड। एक मिनट।
देखो दूसरा सवाल है, L is equal to limit x tending to 0 a minus a square minus x square का रूट ओवर minus of x square by 4 divided by x to the power 4 where a is positive exists. ठीक है, then a equal to how much, L equal to how much. Actually more than one choice question आया था 4 marks का JEE एडवांस में. देखो और दें, लेकिन और करने के लिए तुम्हें पहले अगला फॉर्म्स भी पढ़ना पड़ेगा. और भी है 0/0 में अननोन्स. एक क्वेश्चन और देते हैं, रुको. लॉजिक समझ में आया कि नहीं अननोन सॉल्व करने का, कि उसमें भी कंफ्यूजन है अभी? कल जो सिखाए थे देखो उसी के ऊपर हम दे रहे हैं. कल सिखाया था ना लास्ट में कि हायर रूट्स अगर है तो क्या करते हैं. थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन दें. यार रुको इजी ही एक तो देते हैं. अभी सिखाया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ऐसा टाइप का कोई भी चीज हो, ये जितना स्क्वायर ब्रैकेट है वो सभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. ठीक है, अंदर भी बाहर भी. चलो ये लिमिट निकालो. पहला का आंसर आया किसी का? एनीबॉडी गॉट द आंसर? आज कौन कौन लोग क्लास में है थोड़ा बताओ तो. कौन कौन बच्चा है? बहुत लोग एब्सेंट है आज. कोई कुछ नहीं बोल रहा है. Yes, sir. Sonali. सोनाली और अक्षता. अक्षिता. और बताओ. दो हुए. सर अक्षर. अक्षर 3. निश्चल. 4 निश्चल. क्या सिर्फ 4 ही बच्चे क्लास कर रहे हैं? कौन सा मेथड लगा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट और सेकंड मेथड? एल हॉस्पिटल. फर्स्ट एल. हाँ एल हॉस्पिटल. चलो दोनों मेथड लगाओ. नहीं दोनों मेथड से सॉल्व करो. एक्चुअली दोनों मेथड नहीं गलत आया फिर से करो.
सर ये बोल रहे हैं n इक्वल टू 6 होगा और m इक्वल टू 0। नहीं, नहीं फिर करो, फिर से करो, कुछ लॉजिक में गड़बड़ है। अच्छा -6 सर नहीं, सर -1 और 6 है क्या फर्स्ट का आंसर? नहीं बच्चे, फिर से करो। एग्जैक्टली तो ऐसे करना। क्वेश्चन लिख चुके हो? एक मिनट बाद बताइए, थोड़ा देर सर प्लीज। ठीक है। हाँ सर रुक जाइए प्लीज। सर ये अब आ गया सर n इक्वल टू -3/4 होगा और m इक्वल टू -7/4। नहीं, फिर गलत है। इतना गलत कैसे निकल रहा है आयुष? अच्छा, क्वेश्चंस लिख चुके हो तीनों? Have you सर written down all the three मेरा questions? वैसा ही कुछ आ रहा है 7/2 और -5/2। रुको, इसको मिटाएं पहले, ये बताओ। गलत है ना सर? हाँ, सबका ही गलत आ रहा है, इसीलिए हम ही बता देते हैं। इतना गलत आंसर दिया तुम लोग। रुकिए सर एक लास्ट बार देख ले रहे सर। क्वेश्चन लिखे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। नहीं 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 सर। अच्छा अब तुम पहला काम तो क्वेश्चन लिखेगा तब ना, बताने के लिए जगह चाहिए ना। दो मेथड सिखाया, दोनों में से एक ही मेथड तुम अगर सही सही लगाते हैं, देखो x प्लस mx इंटू cos x minus n sin x और divided by x cube, this limit has been given as 1। देखो ऑलरेडी ये 0/0 फॉर्म में है, तो पहले एक बार हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो 1 प्लस, अब देखो प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया m cos x माइनस ऑफ mx इंटू sin x, हाँ सर। आगे माइनस n cos x इज इक्वल टू माइनस और इक्वल फिर टू गलती 0। ऊपर वाला नीचे 0 इसका। होगा। अरे हाँ पहले पूरा फुल स्टेप लिखो, तुम ऐसे जंप करेगा तो इसी में गलती करेगा। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, पहले बोलो। हाँ सर किए हैं ऐसे। अब न्यूमरेटर में x को 0 पुट करो, तो देखो m cos 0 इज हाउ मच 1, 1 माइनस sin 0 0, तो ये पार्ट वैनिश हो गया, हाँ और माइनस माइनस n। n। हाँ तो 1 प्लस m माइनस n इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला इक्वेशन आया। हाँ सर आया। अब फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है।
कर सकते हैं। हाँ सर। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस m sin x माइनस m sin x माइनस ऑफ mx cos x और प्लस n sin x। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बाय 6x, दिस लिमिट शुड बी 1। हाँ यस। अब इन टर्म्स को इकट्ठा करो तो देखो sin x वाले टर्म्स देखो n माइनस 2m इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ mx cos x और डिवाइडेड बाय 6x। नाउ दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। ये कह सकते हैं। समझ गए सर कहाँ गलती हुई है। अब x से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो देखो n माइनस 2m टाइम्स ऑफ sin x बाय x minus of m cos x or divided by 6, this limit should be equal to 1 where limit is x tending to 0। अब बताओ sin x by x 1 हो गया, cos 0 कितना हुआ 1। तो अगला इक्वेशन देखो n minus 2m minus m divided by 6 तो n minus of 3m sorry is equal to 1 so this is 6। ये सेकंड इक्वेशन। अब n कितना है m plus 1 तो m plus 1 minus 3m is equal to 6 यानी minus 2m is 5 so m is minus of 5/2। देखो एक वैल्यू आया सर, तो बोले तो हम -5/2 सर -5/2 तो आया था। -5/2 तुम एक बार भी बोला निश्चय। अरे सर अभी जस्ट बोले तो आप बोले कि मिटा रहे अगर हम बोलने वाले थे तो आप बताने लग गए। आप वो भी तो बोला था ना सर, तो हमको लगा आप गलत बोले तो हम नहीं बोलते। तो -7/2 कहाँ से आया देखो कोई वैल्यू आया। देखो m is -5/2 n is -3/2 -7/2 एक भी आया बताओ अक्षत। अरे यही दोनों वैल्यू आया था। ठीक है देखो पहला मेथड से भी देखो आया। अब देखो सेकंड मेथड में अब एक छोटा सा ट्रिक याद रखो। देखो बाकी सब 0 आता है जितना भी इससे हम हायर पावर लेते हैं। ये पहला मेथड लिख चुके हो सब लोग। मिटाए सर। नीचे वाला थोड़ा छोड़ दीजिए सर। जो बाकी क्वेश्चन है ना उसको अभी मत डिस्कस करिएगा सर प्लीज। अब देखो मैं इसको एक लाइन ऐसे पहले लिख लिया सेकंड मेथड लगाने के लिए भी। देखो दिस इज इक्वल टू 1 ये है। यस सर है। अब एक्सपेंशन याद रखो मैंने कैलकुलेशन अगर कम करना चाहते हो तो जितना नीचे का पावर है उतना ही पावर तक इनका एक्सपेंशन फिर लेंगे। तो देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x प्लस mx इंटू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। देखो x क्यूब ऑलरेडी हो गया। x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6x बाई x क्यूब। बाकी टर्म 0 हो जाएगा इसीलिए ना। बाकी टर्म्स 0 हो जाएगा इसीलिए नहीं लेंगे। ठीक है देखो ये समझ में आया। यस। अब यहाँ ध्यान देना अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो तो देखो 1 प्लस m माइनस n इंटू एक्स। देखो ये आया पहले आ गया प्लस n बाई 6 माइनस m बाई 2 इंटू एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब दिस लिमिट इज 1। देखो क्या ये लिख सकते हो। अब एक्स क्यूब से डिवाइड करो कितना आएगा बताओ। 1 minus n by x square plus n by 6 minus m by 2 and this limit is 1 equal to 1। yes sir। अब देखो if this limit exists and it gives you a finite value so automatically 1 by x square का टर्म तो होना नहीं चाहिए। तो 1 plus m minus 1 is equal to 0। तो 1 plus m minus n 0 आया और n by 6 हाँ n by 6 minus m by 2 is equal to 1।
तो अब एलसीएम ले लो इसका, तो n माइनस ऑफ 3m बाई 6 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2। अरे आ गया देखो सर, ये सेम ज्यादा आसान, इक्वेशंस नहीं है, ज्यादा आसान है ये वाला तो। ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, देखो दोनों मेथड हम करके दिखा रहे हैं तो पैरेलली तुमको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा आसान है, लेकिन जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम था, पिछले केस में देखो a निकालना था, तो फर्स्ट मेथड आसान हुआ था। हाँ वो तो एक और स्टेप में तब तो अभी भी समझ में आया दोनों मेथड के? अभी भी नहीं आया? समझ गए सर। नहीं सब वो समझ थे, गए। बाकी क्वेश्चन अभी मत डिस्कस करिए सर। नहीं, एक जो कम से कम दिए थे वो तो डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि अभी पढ़ा सर, तुम करिएगा Yes. बनाएंगे फिर। वन तुम उसमें भी गड़बड़ करेगा, संभावना उसका है बहुत। मिटा इसको। मिटा दीजिए। हाँ, तुम्हारे सॉल्व करने के लिए बहुत क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। नहीं सर, फिर भी जे एडवांस का नाम है सर, तो मतलब सर करने दीजिए ना। अभी आप पढ़ा लीजिए सर, वो करके नेक्स्ट क्लास आप स्टार्टिंग में ही डिस्कस मतलब बता दीजिएगा। ठीक है, एज यू विश। हाँ सर। ठीक है सर। और बस सेकंड नंबर बता दीजिए ना। देखो इसीलिए हम बता रहे थे। लो अरे क्या है, L is equal to limit of x tending to 0। आगे क्या है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा, माइनस कितना है एक्स स्क्वायर बाई 4 और डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4। देखो यही ना है। अब देखो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अगर तुम लगाने जाते हो तो वो नीचे देखो हम कैसे जजमेंट करेंगे कि कौन सा मेथड यूज करना है। देखो पावर 4 है, मतलब 4 बार लगभग एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए हम पहला मेथड फॉलो नहीं करेंगे, क्यों? 4 स्टेप तो उसमें लिखना पड़ेगा। तो अब यहां ध्यान दो, क्या ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पावर हाफ। देखो ये लिखने में कोई बुराई नहीं सर, लिख दीजिए। अब ये बताओ, नीचे पावर 4 है तो इसका एक्सपेंशन मैं पावर 4 तक लूंगा। हाँ क्या लिखेंगे बताओ? तो इसे a इंटू 1 प्लस एन एक्स, तो देखो हाफ इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये लिखा एन एक्स, हाँ n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू अब इसका होल स्क्वायर, हाँ सर, और देखो पावर 4 आ गया। आगे तो याद इसके नहीं आगे हम एक्सपेंशन नहीं लेंगे। नहीं लिखेंगे ऐसे। तो देखो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, करेक्ट। देखो ये कितना हो गया, माइनस हाफ, हाफ और नीचे 2, तो माइनस 1 बाई 8 एक्स टू द बाई पावर। 8 टू द पावर 4। हम्म, अब इनफैक्ट a से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a, ओके, माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 8a क्यूब। देखो क्या इतना, यस सर। तो ये जो रूट है इसका अप्रोक्सीमेट एक्सपेंशन हम इतना लेंगे, क्यों? मुझे पावर 4 तक लेना था इसीलिए। अब देखो L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a माइनस ऑफ x टू द पावर 4 बाई 8a क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई 4 और डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। देखो क्या ये लिख सकते हो? लिख देंगे यस सर। अब a कट गया पहले ही, देखो X, लिमिट x टेंडिंग टू 1 बाई 2a माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस x टू द पावर 4 बाई 8a क्यूब और डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। देखो ये आता है। आता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई 2a माइनस 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई 8a क्यूब, और देखो ये लिमिट मुझे बोल दिया है कि ये फाइनाइट है। अब बताओ ये लिमिट फाइनाइट तब ना हो सकता है जब 1 बाई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है।
तो 1/2 है माइनस 1/4, 1/2 इज इक्वल टू 1/4, तो a इज इक्वल टू 2। तो 1/2a इज इक्वल टू 1/4, यानी a इक्वल टू 2। अब देखो ये पार्ट वैनिश हो गया तो तुम्हारा लिमिट क्या बचा, ये। तो L विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/64 1/8 into 2 क्यूब, यानी 1/60। तो L का वैल्यू 1/64 है, A इक्वल टू 2 है, और ये मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। देखो जो लॉजिक सिखाया क्या उससे कुछ डिफरेंट लगता है? नहीं सर। बताओ फिर। मिटा इसको। देखो 0/0 में अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना है, तभी जाके तुम। और हाँ, ये जो 5 पॉइंट मैंने सिखाया, ये पांचों पॉइंट तो याद रखोगे ही रखोगे, तभी सॉल्व होगा। यस। देखो ये कहीं पे नहीं समझ में आया तो कोई भी स्टेप। नहीं सर समझ गए। बाकी छोड़ दीजिए सर, बना के लाएंगे नेक्स्ट क्लास। हाँ सर बाकी छोड़ दीजिए। देखो मिटाएं इसको। यस सर मिटा दीजिए। यस सर। मैंने तो कल परसों भी एक सवाल दिया था ना तुम लोग को बना के आने के लिए, बनाया? वो जो वो दो फैक्टोरियल लिमिट वाला था। सर, फैक्टोरियल हाँ वाला। बनाया। कोशिश तो कर रहा था। अब देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, इनफैक्ट वो कहता है ऐसे ही लिख लो। देखो पहला हो गया नॉन एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी कहलाता है एल्जेब्रिक। ओके, अब एल्जेब्रिक है कि नॉन एल्जेब्रिक, इसका पहचान क्या है? तो अगर टर्म ऐसा टाइप का है, देखो a टू द पावर x, b टू द पावर x, c टू द पावर x, ऐसा टाइप का, या x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c, where x is tending to infinity, अगर ऐसे टर्म्स प्रेजेंट हैं तब ये एल्जेब्रिक कैटेगरी में आएगा। अगर इसके अलावा बाकी कोई भी टर्म प्रेजेंट है तो वो हमेशा नॉन एल्जेब्रिक में काउंट होगा। तो इसके नीचे लिखो ऑलवेज यूज एल हॉस्पिटल्स रूल। ओके, इसके लिए इसके नीचे लिखो नेवर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, नेवर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, always divide by the highest variable present in the limit, always divide by the highest variable present in the limit। ठीक है, इनफैक्ट वो भी नहीं करना पड़ेगा, तुम देख के आंसर बता दोगे, वो कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे, खाली क्वेश्चन देखोगे आंसर लिखोगे। लेकिन इसके लिए एक ही मेथड है, एल हॉस्पिटल रूल लगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे लिखा, मान सर एक बार लिमिट रिपीट कर देंगे सर, वो लिख रहे थे वो जल्दी में। ये नेवर कौन अपना सा? हॉस्पिटल्स रूल के बाद क्या बोले? ऑलवेज always divide by the highest variable present in the limit। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा, देखो log of cot x, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 प्लस है, और डिवाइडेड बाय log x, सबका बेस e। देखो क्या तुम्हें ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं इसमें? नहीं है। cot 0 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है 0 प्लस में, और log ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा, एंड log ऑफ 0 प्लस में माइनस इन्फिनिटी होता है। तो देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का नॉन एल्जेब्रिक फॉर्म है कि नहीं है, बताओ।
यस सर। तो यहाँ एक ही उपाय तुमको करना है और वो है एल हॉस्पिटल रूल लगाना। तो देखो अब इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉटेक्स, कॉटेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, राइट। तो अब यहाँ देखो 1 बाई कॉट एक्स को कैसे लिखोगे, tan x यानी sin x बाई cos x, ओके। cosec square x is -1 by minus cosec square x minus 1 by sin square x, ठीक है, और ये x ऊपर चला गया। अब देखो एक sin x कट गया यहाँ पे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ये कितना आया देखो 1 बाई cos x इंटू माइनस ऑफ x बाई sin x, देखो ये आता है। अब बताओ cos 0 इज हाउ मच 1, और ये कितना हुआ -1, तो देखो इस लिमिट का वैल्यू कितना आया -1 आया। देखो क्या ये समझ में आया या नहीं आया, कहीं भी गड़बड़ हो तो बताओ। तो हम लोग सब साइलेंट क्यों हो जाता है, कुछ बोलता भी नहीं है। हाँ ना, हाँ समझ गए हैं। सर ये जो बोल रहे थे कि आप क्वेश्चन लिखे log cot x by log x belonging to infinity by minus infinity की, मतलब वो नहीं समझे क्या लिखे, माइनस इन्फिनिटी क्यों लिखे? log x कुछ ऐसा होता है, यस सर। तो x जब 0 की तरफ जा रहा है ग्राफ, ये कहाँ जा रहा है, उसका रेंज लिखे हैं वैसे। log 0 कितना लिखोगे अप्रोक्सीमेटली, 0 पे तो डिफाइन नहीं है, log ऑफ 0 प्लस कितना होता है लिखते हैं। ये ग्राफ किधर गया, अच्छा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो इट टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। cot x कैसा होता है, ऐसा होता है, तो Yes. एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये इन्फिनिटी हुआ, तो log ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा, 0। log ऑफ इन्फिनिटी 0 होगा। सॉरी उधर कर रहे हैं ना, log of infinity। इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का नॉन अलजेब्रिक केस हुआ कि नहीं। हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है। मिटाएं इसको, Yes, sir. चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसकी जगह हम अब इस पे फोकस करते हैं, ये आसान लगेगा। मिटाएं इसको, कंप्लीट। देखो अलजेब्रिक में मैंने बोला है डिवाइड करने, चलो पहले हम कई सारा एग्जांपल लेके तुम्हें बताते हैं, उसके बाद रूल को जनरलाइज करेंगे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा मैंने, x tending to infinity 3x plus 4 divided by x square plus 5x plus 6 मान लो लिखा। तो देखो यहाँ x to the power a, x to the power b ऐसे टाइप के टर्म्स हैं। x अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो बताओ x और x स्क्वायर में बड़ा वेरिएबल कौन सा है, बड़ा वेरिएबल बोलो। x²। तो x स्क्वायर इसमें हाईएस्ट वेरिएबल है, तो उससे डिवाइड करो। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x स्क्वायर से डिवाइड किए तो 3/x प्लस 4/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर, देखो ऐसा लिखेंगे। अब बोलो 3/इंफिनिटी 4/इंफिनिटी कितना हुआ, 0 हुआ, 0। नीचे हाँ 1 यस। प्लस 0 यानी कितना आया 0। मैं मतलब दूसरा अरे ये सब भी नहीं करेंगे, तुम ध्यान से देखो पहले। मान लो 3 to the power x 4 to the power x by 5 to the power x plus 6 to the power x और plus 7 to the power x, देखो यहाँ 8 to the power x टाइप का टर्म है, अलजेब्रिक है ये ना। तो बताओ इसमें से हाईएस्ट वेरिएबल कौन सा है, 7 to the power x। तो 7 to the power x से डिवाइड कर लो, तो देखो ये कितना आता है, देखो क्या ये 3/7 to the power x, ये 4/7 to the power x, 5/7 to the power x प्लस 6/7 to the power x और प्लस 1, देखो ऐसा आएगा।
Yes, ये sir. फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी क्या होगा? 0 0 ये भी Zero. फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, 0 0. तो क्या ये 0/1 यानी 0 लिख सकते हैं? हाँ सर। Yes. अब लॉजिक समझो, देखो यहाँ न्यूमरेटर का वेरिएबल से बड़ा वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, है सर, यहाँ भी वही चीज था। बड़ा है डिनोमिनेटर में। देखो दोनों ही केस में आंसर कितना आया? सेम। 0 आया। हम्म तो ये एल्जेब्रिक केस के लिए पहला एल्जेब्रिक वैरायटी में केस 1 लिखो, केस 1 लिखो। In all algebraic cases of infinity by infinity, in all algebraic cases of infinity by infinity, if the variable of denominator is higher than the variable of numerator, then value of the limit is always equal to 0. ठीक है? Then value of the limit is always equal to 0. जब भी डिनोमिनेटर का वेरिएबल बड़ा होगा न्यूमरेटर से, आंसर हमेशा 0 लिखोगे, सीधा सा बात है। इसमें कंफ्यूज होने का कोई स्कोप नहीं है। अब यहां देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो मैंने यहां पे लिखा log x और डिवाइडेड बाय x लिखा। अब बताओ इंफिनिटी की तरफ जब जाओगे तो दोनों में से बड़ा वेरिएबल कौन सा है? log x बड़ा है कि x बड़ा है? x बड़ा। तो सीधे आंसर 0 लिखोगे, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, yes. समझ में आया बात? अब मान लो मैंने तुम्हें कंफ्यूजन में डालने के लिए मैंने ऐसे लिखा n टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो n का पावर x बाई n प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ n फैक्टोरियल, और मैंने ये दिया कि x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल। मैंने पूछा कि इस लिमिट का वैल्यू बताओ। तो एक बात बोलो, साइन स्क्वायर थीटा कितना भी तुम थीटा बदल लो, क्या मैक्सिमम -1 से 0 से 1 रेंज के बाहर जाएगा? जा ही नहीं सकता। नहीं सर। यानी हमेशा फाइनाइट है। हाँ, yes, sir. अब n टू दी पावर x बाई n प्लस 1। अब देखो x तुम्हारा 1 से छोटा है, तो वेरिएबल ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, हाँ, हमें yes. ऑब्वियस है। Zero. n तो डिनोमिनेटर का वेरिएबल न्यूमरेटर से बड़ा है, सीधे 0 लिख देंगे। तो 0 इनटू अ फाइनाइट क्वांटिटी सीधे आंसर 0 आता है। यस। हाँ, yes. ये केस 1 समझ में आया? आ गया सर। Yes. Yes. मिटाएं इसको। बता दीजिए। अब देखो दूसरा केस, जब दोनों वेरिएबल्स बराबर हो जाए तब हम क्या करेंगे? तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा से 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सपोज √7x², ऐसे लिखा। देखो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वेरिएबल इक्वल है कि नहीं? तो सेकंड स्क्वायर ऊपर, हाईएस्ट। हाईएस्ट का बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर्स दोनों में बराबर है। यस सर है। तो x² से डिवाइड करो तो 6 प्लस 3/x प्लस √7 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/x प्लस 6/x²। अब जरा देखो ये क्या आंसर आया, 6 प्लस √7/1। देखो ये आंसर आया। यस सर। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस केस में क्या आया, हर केस में यही आएगा। देखो 6 प्लस √7 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल इन न्यूमरेटर, और x² का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में क्या है? 1। देखो यही दोनों रेशियो ना आया। मैं दूसरा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, मान लो मैंने लिखा से 3 to the power 2x plus 1 plus 4 to the power x pi 5 to the power x minus 9 to the power x, ऐसे लिखा। तो एक लाइन इसको मॉडिफाई करो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या ये 3 into 9 to the power x plus 4 to the power x by 5 to the power x minus 9 to the power x है? यस सर है।
What is the highest variable? 9 to the power x. तो 9 to the power x से डिवाइड करो, क्या लिखोगे बताओ? 3 3 plus 4 by 9 to the power x, 5 by 9 to the power x minus 1. minus 1. अब सबका बताओ कोशिश। फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी 0 हो गया, तो आंसर -3 आया। यस सर। अब देखो 3 is the coefficient of highest variable of numerator, यस -1 is the coefficient of highest variable in denominator, वही रेशियो आंसर आया, यस सर 3 by -1, यानी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल, यही रिजल्ट होगा मेरा। यस सर। तो केस 2 लिखो, केस 2 में लिखो। सर तो मिक्स कर दिया तो 7 to the power x फिर x स्क्वायर भी। तो दोनों में से बड़ा वेरिएबल कौन सा है? अगर मिक्स भी कर दिया, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 7 to the power x by x to the power 7 दिया, तो दोनों में से एक्सपोनेंशियल बड़ा होता है कि पॉलिनोमियल बड़ा होता है? x to the power 7. तो ये ना बड़ा वेरिएबल है, ठीक है। और हाँ सर, क्योंकि उसका पावर इंफिनिटी तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन का है, लिखो। तो केस 2 में लिखो, इन ऑल algebraic cases of infinity by infinity, in all algebraic cases of infinity by infinity, if the variable of numerator and denominator are equal, then value of limit is equal to, सर अभी क्या बोले थोड़ा सा? If the coefficient of if the coefficient नहीं बोला, if the variables of numerator and denominator are equal, highest variables, ठीक है, then value of the limit is equal to total coefficient of highest variable in numerator divided by total coefficient of highest variable in denominator, ठीक है। ये तुम्हारा लिमिट का वैल्यू होगा, ऐसे हर केस में। अब देखो यूज करके मैं दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, मैंने लिखा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, प्लस से क्यूब रूट ऑफ 27x क्यूब प्लस x प्लस 1 divided by say fifth root of 32x to the power say 5 plus 7x plus 8, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिखा रूट ओवर ऑफ 49x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। अब यहाँ देखो जजमेंट कैसे करना है। x स्क्वायर का रूट ओवर यानी कितना हुआ x, तो यहाँ का हाईएस्ट वेरिएबल क्या है x है। x क्यूब का रूट क्यूब रूट यानी x हुआ x, यहाँ फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर 5 क्या हुआ हाईएस्ट, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर x हुआ। तो x तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट वेरिएबल है, इसमें कोई डाउट? नो सर। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट लो तो रूट 4 कितना होता है 2, बीच में प्लस है तो प्लस लिखो, क्यूब रूट ऑफ 27 3 हो गया, फिफ्थ रूट ऑफ 32 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, तो 5/9 इज योर आंसर। ये तो बहुत आसान हो गया, देख के लग रहा है कि है बहुत बड़ा, लेकिन कितना भी बड़ा हो यही तो देखो लॉजिक अगर तुम्हारा क्लियर है तो देखो, मान लो अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देखो लोग कैसे देगा, मान लो x plus 2 to the power 10 लाइक दिस, मैंने दिया x plus 100 to the power 10, यहां दिया सपोज x स्क्वायर इंटू x plus 8 to the power 8 दिया। देखो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, यहाँ देखो हाईएस्ट वेरिएबल क्या है x to the power 10, यहाँ भी x to the power 10, 1 + 1 + 1 100 तक जाएगा कोएफिशिएंट, तो ऊपर क्या हो गया 100, हाँ नीचे x यहाँ हाईएस्ट है x to the power 8 और स्क्वायर,
1 मिला दो, कितना हुआ 1 x टू द पावर, तो आंसर तुम्हारा कितना आया? 100। अब इनफैक्ट देखो जे एडवांस में पूछा हुआ एक क्वेश्चन देखो, बस इतना ही, एक लाइन लिखना ही काफी है। देखो जे एडवांस में कभी मुश्किल सवाल नहीं आता है, सिर्फ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और सर इसी वजह से केवल मैथमेटिक्स में मुश्किल सवाल नहीं आता है, फिर तीनों का आप बोल रहे हैं? मैं तो केमिस्ट्री तो और इजी आता है रे, वो तो अगर तू पढ़ा है तो एक लाइन में देख देख के आंसर लिखेगा, ठीक है। अब इधर देख, ये क्वेश्चन दिया था। अब एक छोटा सा बात बताओ, जब इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो इन्फिनिटी का इंटीग्रल पार्ट और इन्फिनिटी में कोई डिफरेंस होगा? नहीं सर होएगा या देखो मैं एक लाइन लिख ही देता हूं तुम्हें समझाने के लिए। देखो क्या इसे n log x और इंटीग्रल पार्ट को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे तो देखो ऐसे होता है। अब देखो अमॉन्गस्ट ऑल द वेरिएबल्स log x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x, तीनों में सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है? x x का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है? 1 -1। oh सॉरी माइनस ऊपर नीचे ऊपर कितना है? 1। होगा वैल्यू। देख कोई समय लगता है आंसर करने में? जेई लॉग का क्वेश्चन है। हाँ, अब बाद में जेई मेन में रिपीट भी किया है। अब जो बेवकूफ है, अब देखो यहाँ पे बेवकूफी लोग क्या करने लगते हैं, सोचते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। अरे ये तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो तुम एल हॉस्पिटल रूल तो लगा ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट ना यूज करोगे। सर उसको नॉन डिफरेंशिएट डिफरेंशिएबल के बोले थे, मतलब नहीं समझी उसका मीनिंग। क्या नॉन डिफरेंशिएबल का मीनिंग कि मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब पता चला, वो कैसे पता चला सर नहीं होगा डिफरेंशिएबल? फिर वही कहानी है, dy by dx क्या सिग्निफाई करता है? चलो बोलो। सर स्लोप उसका वहाँ कहाँ वहां कहाँ, तुम मतलब स्पेसिफिक y बात के नहीं करता है y यहाँ वहां। y हाँ मतलब x के रिस्पेक्ट में कितना रेट से चेंज हो रहा है? तो ज्योमेट्रिकली व्हाट डज इट मीन, टेल मी। स्लोप ना सर। tangent at a curve at any specific point. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व। Tangent slope of तो सीधा बात है, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते मतलब स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं करता। ग्रेटेस्ट F इंटीग्रर होगा। फंक्शन ऐसा सीढ़ी जैसा ग्राफ है, क्या तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है? बता, वो समझ गए, ठीक है बोल। तो अच्छा। सर। ज्योमेट्रिकल तुम लोग तो नहीं समझे थे हम, ऐसे सोच रहे थे कि क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ भी हो चलो सकता है, इन्फिनिटी। इसको तो मिटाएं। एक पॉइंट से भी तो इसमें बना सकते हैं, वहां पर टच करके थोड़ा उसी में। अब फिर तुम मार खाएगा, अब किसी दिन सही में मेरे सामने आएगा तो बहुत पिटेगा। टेंजेंट का डेफिनेशन मैंने सिखाया था क्या? टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है बता। सर जो भी कॉमन कॉर्ड बनेगा वो लिमिटिंग टू मतलब उसका लेंथ 0 होगा। तो एक टेंजेंट एक पर्टिकुलर लाइन है तो हमेशा कम से कम 2 पॉइंट इन्वॉल्व है। अच्छा समझ गए सर। तो 2 पॉइंट इन्वॉल्व है तो तुम एक पॉइंट से कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है? अच्छा हाँ, ठीक है। मैंने पढ़ लिख के गंवार जैसे बात करता है नहीं रे। अब देखो तीसरा केस इसका। अब वेरिएबल ऑफ डिनोमिनेटर अगर छोटा है, मान लो x टेंडिंग टू इंफिनिटी मैंने लिखा से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और डिवाइडेड बाई से 2x प्लस 3। देखो अब न्यूमरेटर का वेरिएबल बड़ा है, डिनोमिनेटर का छोटा है, तो भी अगर हम x यहाँ पे देखो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्यों? रूल तो यही है कि हाईएस्ट वेरिएबल से डिवाइड करना है। तो देखो 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर, देखो ये 3 बाई 0 इंफिनिटी हो गया, हाँ है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो अब यहाँ देखो हाईएस्ट वेरिएबल ऑफ न्यूमरेटर, देखो वेरिएबल ऑफ न्यूमरेटर इज हायर देन वेरिएबल ऑफ डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट इंफिनिटी आया। अगर यहाँ माइनस डालते तो आंसर क्या आता है? माइनस इंफिनिटी कि नहीं आता है?
तो थर्ड केस लिखो जैसे बोलिए। in algebraic cases of infinity by infinity, in algebraic cases of infinity by infinity, if the variable of denominator is smaller than that of numerator, then value of the limit is infinity or minus infinity, depending on the total coefficient of highest variable, of numerator being positive or negative, ठीक है? ये बात समझ में आया कि नहीं? सर टोटल कोएफिशिएंट के आगे फिर से रिपीट करिएगा। Total coefficient of highest variable of numerator, being positive or negative, ठीक है? टोटल कोएफिशिएंट इसलिए बोला कि देखो, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा सवाल, देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस ऑफ रूट 15 सपोज लिखा, रूट 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 ऐसे लिखा, तो बताओ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है टोटल ऊपर? 3 माइनस रूट 15 है ना, नेगेटिव है, तो मैं ये सीधे लिखूंगा कि ये माइनस इंफिनिटी देगा ये लिमिट, ठीक है? ऐसे जजमेंट करोगे। तो ये तीनों बेसिक समझ में आया? यस सर। सर ऊपर में भी तो -3 आता, तो वो भी माइनस इंफिनिटी होगा क्या इधर? कहाँ? हाँ, तो हाँ। माइनस इंफिनिटी बोला तो इंफिनिटी तो लिखेंगे माइनस, सर। अरे छोटा सा माइनस लिखा है तुम, ये ले बड़ा सा लिख दिया, खुश? अरे सर इतना बड़ा नहीं, हाँ ठीक है। अब तुमको छोटा दिखाई नहीं पड़ा तो बड़ा लिखा। देखो ये अब कुछ क्वेश्चंस हम मार्क कर देगा शीट में, वो सब ट्राई करना। ठीक है सर। विल कंटिन्यू टुमारो। नहीं बताएंगे क्या? नॉन अलजेब्रिक वाला आप बोले आज खत्म करनी है इनफिनिटी वाइज। नॉन अलजेब्रिक के लिए तो एक ही मेथड है, Leibniz एल ठीक है? और अच्छा, केस हमको होगा। मैंने उसमें तो और कुछ सोचना ही नहीं है, नॉन अलजेब्रिक दिखा मतलब एल